नमस्ते भगवान रुद्र भास्करामाति तेजसे नमो भवाय देवाय रसायंबु मयात्मने। यानी कि हे भगवान, हे रुद्र, आपका तेज अनगिनत सूर्यों के तेज के समान है। रस रूप जल में विग्रह वाले हे भवदेव, आपको मेरा नमस्कार है। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे फागुन मास महात्म्य की आगे की कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, जिसमें श्री महादेव जी भगवान कार्तिकेय जी यानी कि स्कंद भगवान से कहते हैं कि हे स्कंद, जो महापात की और अतिपात की है, अर्थात जो महापाप और उससे भी ज्यादा पाप करने वाले हैं, वह भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी मनुष्य भी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापाप करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सभी पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ भी है। तब स्कंद जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे पिताजी, वहाँ कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया है? ये सब बातें पूरी तरह विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान शिव बोले कि बेटा, वहाँ पर नारदी, नारसही, वाराही, गारुड़ी और मार्कंडेय, ये 5 प्रकार की शिलाएं विख्यात है, जो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने एक शिला पर बैठकर वायु का सेवन करते रहते हुए भगवान विष्णु जी का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की। वे 60,000 वर्षों तक वृक्ष की तरह स्थिर भाव से उसी शिला पर विराजमान रहे। उसके बाद भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस प्रकार कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तब नारद जी ने कहा कि आप कौन हैं और इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तब नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर से सुशोभित और कमल की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी जी का निर्मल निवास बहुत, भगवान का वक्ष श्रीवत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही नारद जी के शरीर में नए प्राण से आ गए और वे सहसा खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे कि जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य रूप धारण किया है और जो शरणागतों के लिए दया के महासागर है, वे पवन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट कर उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर लेते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्व गुण का समुदाय है जिनका स्वरूप वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे जनार्दन, आज तो आपके दर्शन से मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। देव ऋषि नारद की द्वारा की गई स्तुति को सुनकर श्री भगवान कहने लगे कि हे नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब नारद जी कहने लगे कि हे देव, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो एक तो मुझे अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति मुझे दीजिए। मेरी शिला के समीप रहना आप कभी मत छोड़िएगा, यह मुझे दूसरा वर दीजिए। और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करे, यह मेरा तीसरा वर है। तब यह सब सुनकर श्री भगवान बोले कि तथास्तु, मैं तुम्हारे स्नेहवश
समस्त चराचर जीवन को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में अवश्य ही निवास करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को प्रस्थान कर गए। तब उसके बाद स्कंद जी ने भगवान शिव से कहा कि पिताजी, आप मुझे अब मार्कंडेय शिला की महिमा भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा नगरी में आए थे। वहां उन्हें महर्षि नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन किया और फिर उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने जहाँ साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया कि साधो, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए वहीं जाओ, वहाँ तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे बद्रिकाश्रम में आए और वहाँ स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर यानी कि ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद आखिरकार भगवान जनार्दन उन पर भी प्रसन्न हो गए और उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला आदि से विभूषित अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। तब उन्हें देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत तेजी से उठे और प्रणाम करके बड़ी प्रेम भरी गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे श्री हरि, इस अशाश्वत संसार में यानी कि क्षणभंगुर संसार में आपके युगल चरणारविंद ही सार है। संसारी मनुष्यों का उद्धार कैसे हो हे अच्युत। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तपों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बढ़े हुए ज्ञान से ढका हुआ संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए हे करुणा सागर। अनेक प्रकार के योनि यंत्रों में तप कर निकलने से प्राप्त हुई गर्भावास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। जरा, मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में मैं बहुत अधिक पीड़ित हूँ। फिर भी इस दुख के समुद्र में मेरी सुख वृद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए हे प्रभु। कभी मैं कीट योनि में पड़ा तो कभी स्वीदश जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उत्तिच योनि में आया तो कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर मैं बहुत विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे अच्युत, कृपा करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि हे भगवान, हे दीनवत्सल, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। और साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम में चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता अथवा सुनाता है उसे भी भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे कार्तिकेय, कश्यप जी से विनीता के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्य देव के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की इच्छा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे फल, मूल और जल का आहार करते, द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहते और जप करने वालों में श्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप किया करते थे। भगवान के दर्शनों की इच्छा से उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बर धारण करके अपने शंख, चक्र आदि आयुधों से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए कहने लगे। फिर भी गरुड़ की बाह्य वृत्ति नहीं हुई, यानी कि तपस्या में लीन गरुड़ का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, लेकिन उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा और तब
तब भगवान श्वास के साथ ही गरुड़ के भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुख वृत्ति पैदा करते हुए फिर से बाहर आकर प्रकट हो गए और उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच छा गया और हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी कि हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले अपने भक्तों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिभुज मूर्ति है, उसकी कीर्ति प्रभा से संपूर्ण जगत समुदाय प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्त जनों के हृदय कमल में भ्रमर की तरह शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं और आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा जी के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपके चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं। महात्मा गरुड़ की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहाँ त्रिपथ गामिनी गंगा जी को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा जी प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान को पदार्घ दिया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हूँ और आपकी कृपा से देवताओं और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर्य और पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके और यह शिला भी मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का हरण करने वाली हो जाए तथा इसके स्मरण से मनुष्य को कभी भी विश्व जनित व्याधि न हो। तब उसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। स्कंद जी ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, अब वाराही शिला का भी महात्म्य मुझे बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि हे स्कंद, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान वाराही बद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। वराह जी ने शिला के रूप में ही वहाँ निवास किया। तब स्कंद जी ने कहा कि प्रभु, अब नारसंग ही शिला का भी महात्म्य कहिए। तब भगवान शिव बोले कि भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्यकश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशित दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भगवान पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले कि हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे नरसिंह देव, आपका यह अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा कि हे देवताओं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब बोलो, अब मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ? तब सभी देवता कहने लगे कि हे प्रभु, हमारा अभीष्ट वर तो यही है कि आप हमारे मन को संतुष्ट करने वाले, प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप में ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम को चले गए। उसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपने मन को लगाकर अपने लोक को प्रस्थान किया। जिसके बाद अतिशय भक्ति भाव से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनके इस प्रकार स्तुति करने लगे कि संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे जगदीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है, आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले हे विश्व मूर्ति, आप कृपा के समुद्र है, आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप है। हे लक्ष्मीपति, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले हे विश्व मुख विश्व भवन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, वर मांगो। तब ऋषि बोले कि हे जगदीश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके कभी भी इस बद्री क्षेत्र का त्याग ना करें, यही हमारा अभिष्ट वर है। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद सभी ऋषि अपने अपने आश्रम को
चले गए और भगवान नरसिंह भी शिलारूप हो गए। जो 3 उपवास करके वहाँ भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन कर लेता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। तो बोलिए हर हर महादेव। आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।